जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एस जयशंकर ने इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर ये कहा कि चाइना कभी भी बॉर्डर एग्रीमेंट को ऑब्जर्व नहीं करता है, कभी मानता नहीं है, चाहे मैकमोहन लाइन हो चाहे मैकडोनाल्ड लाइन हो, उसे कभी मानता नहीं है। लेकिन इसी के रिस्पॉन्स में चाइना ने यहाँ पर अपनी तरफ से ये कहा कि अगर बॉर्डर टेंशंस हो रहे हैं तो इसके पीछे जो जिम्मेवार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो इंडिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाइना वॉन्ट्स दैट इंक्रीजिंग इंडियन ट्रूप्स एट बॉर्डर वांट इज टेंशंस। लेकिन अभी अपडेट निकल के ये आ रही है कि रूसी की एक रिपोर्ट है, आपको बताना चाहेंगे। रूसी बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं, उन्हीं की एक रिपोर्ट है, रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट, जो कि यूके बेस्ड है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि सीपेक एक रीजन बन सकता है, एक कारण बन सकता है जो इंडिया और चाइना के बीच में सेकेंड वॉर करवाने को लेकर। और इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिकली लोकेशंस माना जा रहा है वो है ईस्टर्न लद्दाख। जो लड़ाई शुरुआत होगी वो बेसिकली ईस्टर्न लद्दाख को लेकर माना जा रहा है। लेकिन जो कारण होगा वो सीपेक होगा। आप अगर मालूम जिन्हें ना हो, सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कासगार से, चाइना के कासगार क्यों इतना इंपॉर्टेंट, अभी हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कासगार को लेकर। तो सीपेक वही है जो कासगार चाइना से कनेक्ट करती है ग्वादर पोर्ट तक, इवन की कराची भी कनेक्ट करती है। लेकिन अभी फिलहाल अभी यहाँ पर चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो पूरी कहानी क्या है इसको हम समझने वाले, खासकर इस वीडियो में। देखिए, एक्चुअली हुआ ये है कि रूसी की जो रिपोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना अभी इस टाइम में 2024 की हम बात करें तो 7.2% जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बढ़ा चुका है। आप समझ सकते हैं, रिसेंटली इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे और इसके पीछे कुछ रीजन बताए जाते हैं। तो कुछ रीजन में से एक पहला रीजन ये है कि चाइना एक बहुत लंबे टाइम से ताइवान के ऊपर अटैक करना चाह रहा है। ताइवान की यूनिफिकेशन को लेकर बात कर रहा है कि चाइनीज मेनलैंड में किस तरीके से ताइवान को मिलाया जाए, क्योंकि ताइवान में रिसेंटली इलेक्शंस हुए और वहां जो इलेक्शंस हुए वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर है वो फिर से जीत के आते हैं। लगातार तीसरी बार वहां पर जीत हुई है चाइना के जो खिलाफ जो सरकार वहां पर है उनकी। इवन की रूसी की जो रिपोर्ट है ना, इसे रॉयटर्स जो बेसिकली यूएसए बेस्ड मीडिया है, इन्होंने भी यहाँ पर रिव्यू करके इन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि ये जो ऑफिशियल वर्क रिपोर्ट है जो बेसिकली चाइना के इंटेंशंस को दिखाता है। सो एक्चुअली यहाँ पर ताइवान को लेकर रूसी रिपोर्ट में क्या कहा गया है, देखिए, ताइवान के जो इंडिपेंडेंस की जो हम बात करते हैं ना, चाइना इसे सीरियस नकारता है। चाइना इसे कहता है कि ये बेसिकली एक सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज है जो चाइना इसके हमेशा खिलाफ रहा है। और इवन की ये भी कहा है इस रिपोर्ट में कि ताइवान के इंडिपेंडेंस को लेकर और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस में ताइवान में यूएसए भी आ रहा है इसमें। बाकी वो अदर कंट्री जो बेसिकली ताइवान, हांगकांग जैसे जो देश है उनके साथ जिनकी रिलेशंस अच्छी है उनके बारे में बात की जा रही है। लेकिन चाइना ने सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कही कि चाइना जो एक टाइम ये मानता आ रहा था कि पीसफुल रीयूनिफिकेशन करेंगे, अब चाइना इसे नहीं मानता है। चाइना ऑल्सो रिमूव द रेफरेंस टू पीसफुल रीयूनिफिकेशन। मीन्स यहाँ पर चाइना जो बेसिकली है रीयूनिफिकेशन के लिए फोर्सेस का जो यूज है वो कर सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इवन कि चाइना जो रूसी रिपोर्ट है वो इंडिया चाइना वॉर के बारे में यानी सेकेंड वॉर के बारे में क्या कहा, अब इसे ध्यान से सुनिएगा। रूसी यानी कि रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट, इन्होंने यहाँ पर एक जो कमेंट्री टाइटल था, वॉर क्लाउड्स ओवर द इंडियन हॉरिजन, यानी कि पहले ताइवान के बारे में बोला गया, फिर इसमें इंडिया के ऊपर जो जो वॉर है, जो फेस आगे के टाइम में करने हो सकते हैं उसको लेकर यहाँ पर कहा गया। जो ऑथर है समीर टाटा, नाम भी कह दे रहे ताकि, तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो समीर टाटा है ये बेसिकली फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क एनालिटिक्स के। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि एक प्रेडिक्शंस दिया है कि बहुत ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है, खासकर इंडिया और चाइना के बीच में सेकेंड वॉर होने का। जो टाइमिंग इन्होंने बताया है 2025 से लेकर 2030 के बीच में। और कहा जा रहा है जो लोकेशन है वो ईस्टर्न लद्दाख में होगा। और जो कारण है, हमने ये पहले भी कहा है कि सीपेक को लेकर यहाँ पर होगा। तो आपके दिमाग में चल रहा हो सीपेक को लेकर यहाँ पर क्यों होने वाला है, तो इसके पीछे आपको बताना चाहते हैं। देखिए, भारत और चाइना दोनों के बीच में जो बेसिकली LAC है, ये वाला जो लाइन है, यहाँ पर आए दिन कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से अग्रेशंस, कुछ न कुछ बातें निकल के आती रहती है। गलवान वैली क्लैशेस 2020 में जो हुआ था एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है इसके पीछे जो रीजन जो बताया जा रहा है, तो चाइना का बेसिकली यहाँ पर एक डर है। डर किस चीज का? डर इस चीज का है कि चाइना जो कासगार जो रीजन है, और अब कासगार रीजन को यहाँ देखेंगे, जिनजियांग जो रीजन है, जिनजियांग जो प्रोविंस है चाइना का, उसी के वेस्टर्न साइड जो है ये कासगार, ये इसका रीजन है। ये कहा जाता है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना को ये डर है कि यहाँ पर अटैक ना हो जाए, जो भारत है अपने साइड से ईस्टर्न लद्दाख में यहाँ पर अटैक न कर दे, कहीं कासगार को ऑक्युपाई न कर ले, क्योंकि ये चाइना के लिए क्रूशल एनर्जी एक सेक्टर है, बेसिकली एक लोकेशन है। सो एक दिमाग में क्वेश्चन उठाओ कि कासगार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है चाइना के लिए। देखिए, यहाँ पर तो वैसे वेरियस हैंडीक्राफ्ट्स जैसे कि कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, लेदर वेयर, इवन के पोट्री, ये तो बाकी ये चीजें तो प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन इनका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, इंपॉर्टेंस भी है, जो बेसिकली ट्रेडिंग और रूट को लेकर यहाँ पर इंडिकेट की जाती है। मतलब ये कि कासगार जो है ना, सिल्क रूट को बेसिकली
कनेक्ट करती है कासगार से, क्योंकि सिल्क रूट का एक कनेक्टिंग पॉइंट कासगार है और कासगार के थ्रू से यहाँ पर उरमई या तूफान की बात करें या फिर ओवरऑल जो चाइना के अलग-अलग जो प्रोविंस है इसको कनेक्ट करती है। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ से सिल्क रोड कनेक्ट होता है, और सिल्क रोड चाइना के लिए एक ऐसा ज़रिया है जो बेसिकली यूरोपियन कंट्री से पूरा ओवरऑल कनेक्ट करती है लैंड रूट से। तो कासगार चाइना के लिए तो इम्पोर्टेंट रखता है और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि कासगार को कोई भी देश का मतलब भारत इसे कैप्चर कर ले। एक चाइना के अंदर एक डर है, खौफ है उसके अंदर में। तो ये तो सही बात है, खौफ होना चाहिए वैसे। लेकिन कासगार की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि कासगार जो है ना सीपेक के जरिए ये कनेक्ट करती है ग्वादर को कासगार से, जो बेसिकली चाइना का सीपेक जो प्रोजेक्ट है बीआरआई के तहत जिसे बनाया गया है। और रिसेंट तो शहबाज शरीफ ने यहाँ पर ये भी कहा है और चाइना के को लेकर कि चाइना ने फिलहाल अभी पाकिस्तान को ये कहा है कि नई गवर्नमेंट बनने के बाद में सीपेक को लेकर फिर से कुछ नए प्रोजेक्ट को हम अपडेट करने को लेकर हम काम करेंगे। इसके रिगार्डिंग हम अपडेटेड वीडियो हम ले आएंगे, इसमें मिक्स नहीं करना चाहेंगे। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो लैंड बेस्ड पाइपलाइन है जो कि ईरान ऑयल और गैस फील्ड को कनेक्ट करती है कासगार से, ये जो बेसिकली कासगार है ना, यहाँ से आपका ईरान का जो गैस फील्ड और जो ईरान का ऑयल है ये बेसिकली कनेक्ट करती है और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कासगार। सीपेक के लिए तो है ही। सो कासगार की देखिए चाइना के पर्सपेक्टिव से इनकी जो इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इवन की कासगार की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। ट्रेड रूट की हम बात करें, मार्केट एक्सेस की बात करें, यूरोपियन कनेक्टिविटी की बात करें, तो कासगार हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चाइना के लिए है। सो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर भारत के जो रिटायर्ड एमएम नरावने यानी कि फॉर्मर इंडियन चीफ रह चुके हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा? इन्होंने यहाँ सबसे पहले ये कहा कि ये जो बेसिकली जो तर्क लगाए जा रहे हैं ये सही है। इस तर्क को हम मानते हैं कि हाँ ऐसा रीजन हो सकता है, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में अगर वॉर होता आगे फ्यूचर के टाइम में तो ये सीपेक रीजन हो सकता है या फिर लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख वाला जो रीजन है वो हो सकता है। यही एक रीजन हो सकते हैं। इवन की यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने ये भी कहा कि ईस्टर्न लद्दाख और काराकोरम जो बेस है ये चाइना का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है का एक पार्ट रहा है और इसीलिए चाइना बेसिकली अगर फ्यूचर में कभी युद्ध होता है तो इसी रीजन को लेकर यहाँ पर हो सकता है। अगर आगे मान के चलिए कि अगर चाइनीज कभी ऐसा सोचते हैं सीपेक के थ्रू से कट करना या पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू से जो पोजीशन से उससे कट करना है, तिब्बत के थ्रू से, तो ये अब 1962 के टाइम से ये सबसे एक बड़ा एक चेंज माना जाएगा। इवन की जनरल जो नरावने हैं इन्होंने ये भी कहा, क्योंकि ये 2020 का जो गलवान क्लैश हुआ था ना उस टाइम में ये इंडियन आर्मी चीफ रह चुके थे, तो इन्हें मालूम है ग्राउंड लेवल रियलिटी मालूम है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो मेमोर्स जो थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो कि 2024 में रिलीज होने वाली थी, ये पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कहा कि इसमें कुछ अनप्रेसिडेंटेड डिटेल्स है जो बेसिकली इंडियन फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस के दोनों के बीच में जो क्लैशेस हुई थी 15 जून 2020 के टाइम में, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स मार्टियर्स हुए थे, शहीद हुए थे, और चाइनीज की तरफ से भी 40 हुए थे, जो कि मतलब ये प्रूवन डेटा नहीं है लेकिन हाँ माना ये जा रहा है कि 40 से प्लस जो चाइनीज सोल्जर है ये वहां मारे गए थे। तो इसको लेके यहाँ पर जो रिपोर्ट है जो ये रिलीज इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इसी को लेकर जनरल जो रावने हैं इनके व्यूज को लेकर जो ताइवान के जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं एंड स्कॉलर्स साना हाशमी ये भी सहमत रखती है। इन्होंने ये भी कहा कि अपने जो एक बुक है चाइनाज अप्रोच टुवर्ड्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लेसन एंड प्रोस्पेक्ट्स, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा यूरेशियन टाइम से कि चाइना आज के टाइम में बहुत सारे प्रेसिंग इश्यूज से डील कर रहा है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इवन की स्लगिश इकोनॉमी को लेकर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से नीचे आया है। जीडीपी आप देख सकते हैं 5% के आसपास में यहीं पे मंडरा रियास इसी के इर्द गिर्द इन्वेस्टमेंट वहां से सारे वापस जा रहे हैं और जितने भी फॉरेन कंपनीज है कहीं न कहीं चाइना में बिजनेस को लेकर कहीं कंसर्न है और ये सारे जो सिचुएशंस है ना एक वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। इन्होंने भी यहाँ पर ये माना है। तो फाइनली यहाँ पर फॉर्मर इंडियन आर्मी जो चीफ है इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो बेसिकली ओपिनियन दिया जा रहा है रूसी की तरफ से जो भी कहा जा रहा है इनसे ये डिफर करते हुए ये कहते हैं कि यस की पोस्ट गलवान जो क्लैशेस 2020 में हुआ इसके बाद में ना चाइना ये अवेयर हो चुका है कि इंडिया जो है ना न्यू इंडिया इज नो पुश ओवर, ये पीछे हटने वाला नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया कि ताइवान इश्यूज को लेकर सबसे पहले चाइना ईस्टर्न लद्दाख में एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करेगा, यानी कि ताइवान सबसे पहले वो रीयूनिफिकेशन करेगा उसके बाद ही एस्केलेट करने की कोशिश करेगा लद्दाख वाले रीजन में। सो इसके लिए हमारा जो एलएसी के पास में जो करंट सिचुएशंस है जनरल राव ने ये भी कहते हैं कि गलवान जो बेसिकली जो रीजन सिचुएशंस है बिल्कुल गतिरोध तो वहां चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ये भी बताई जाती है कि आज के टाइम में जो आर्मीज है एयर फोर्सेस है वो एक बड़े नंबर्स में जो ट्रूप्स है वहां पर डिप्लॉयड है और लॉट ऑफ सर्विलांस सिस्टम वहां पर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड है। इवन कि कहा जाता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि हमें चाइना की तरफ से कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल हम अपने साइड से एक प्रॉपर एनालिसिस करते हुए हम चीजों को
समझ रहे हैं कि जो चाइना है, वो बेसिकली किस-किस पॉइंट में वो अग्रेशन दिखा सकता है, किस-किस पॉइंट पर वॉर जैसी जो सिचुएशंस है वो क्रिएट कर सकता है। ये पहले से हम लोग भाप के बैठे हुए, ये रूसी और जो मूसी है, ये रिपोर्ट्स दूर बैठ के बनाए जा रहे हैं। यहाँ सामने ग्राउंड लेवल में जो हमारे फॉर्मर नेवी चीफ है, वो बेसिकली इनका ये कहना है। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि चाइना का बेसिकली जो फ्यूचर गोल्स है ना, ये हम लोग तभी भाप सकते हैं जब चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटजीज किस तरीके से काम कर रही है। और इसके लिए जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने यहाँ पर एक गोल सेट किया है बेसिकली कि 2049 तक में 49 तक में चाइनीज नेशंस को एक ग्रेट रेजुवेनेशंस बनाने का, यानी कि एक महान चाइना बनाने को लेकर एक बड़ा गोल लेके चल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना इसके तहत में कहीं न कहीं गवर्नेंस सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्डर को रिवाइज करने की कोशिश करेगा। इवन कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये नेशनल रेजुवेशन का जो प्लान है 2049 तक का चाइना का, ये पीसफुली नहीं होने वाला है। इवन कि सीसीपी लीडर्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, कि जो रीयूनिफिकेशन की बात जो कर रहे हैं, ताइवान के अलावा हांगकांग है, मकाओ है, ये इसके फंडामेंटल गोल्स में, इवन कि हिमालयस के जो इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, इसी भी अपने गोल में शामिल किया हुआ है। और ये नेपाल ये पगला समझ ही नहीं रहा है। अभी कुछ लोग नेपाल से ना मेरे वीडियोस देखते हैं, तो वो भी आगे कमेंट करेंगे। बड़ा जरूरी है अवेयरनेस होना। आई थिंक कि मेरे जो नेपाल के जो साथी है, दोस्त है, चाइना का जो बेसिकली 5 फिंगर जो गोल है ना, वो उसमें एक नेपाल भी है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए इंडो चाइना जो पेनिनसुला है, या हम ये पोर्शंस बोल सकते हैं, ये जो रीजन है पूरा चाइना के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना को मालूम है कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो मार्केट है, बेसिकली एक्सेस हमें मलक्का रूट जो है, स्टेट ऑफ मलक्का, यहीं से मिलता है। और ये अगर ब्लॉक हुआ तो अल्टीमेटली जो चाइना है, चाइनीज की इकोनॉमी है, वो ब्लॉक हो जाएगी। इसके लिए चाइना जो है, मलक्का स्टेट हो चाहे थाई जो कैनल है, इसको लेकर हमेशा एक कंसर्न रहता है कि इसके कंट्रोल को लेकर। और इसलिए चाइना के लिए इंडिया और चाइना, ये जो पेनिनसुला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।